नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RS अग्रवाल शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, इससे पहले मैंने 3 क्लास ली थी साइकोलॉजी के ऊपर, यानी मनोविज्ञान, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो चैप्टर था पहला मनोविज्ञान, इसके ऊपर मैंने 3 क्लास ली थी। आज हम इसके आगे दूसरा चैप्टर जो है हम उसे पढ़ेंगे, उसी में वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, वृद्धि में क्या है और विकास में क्या है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या समानता है, इस बारे में हम दोस्तों आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो है हमारा वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। हम इसके बारे में आज जानेंगे। देखिए दोस्तों, जो विकास है, डेवलपमेंट है, विकास होता है किस तरीके का, मैंने आपको पहले भी इससे पहले क्लास में बताया था। विकास हमारा किस तरीके का, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और बौद्धिक विकास, यानी कि बौद्धिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास। क्लियर। यानी कि मानसिक, यानी कि शारीरिक और बौद्धिक विकास, यानी विकास जो होता है, मैंने आपको बताया था विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, इससे पहले मैंने आपको बताया था। और यही चीज अब है, यही बात कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया विकास कहलाती है, यानी जन्म से मृत्यु तक, यानी कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास, बौद्धिक क्रिया या बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही विकास कहलाती है, जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली क्रिया है। क्लियर। देखिए, अब बात आती है वृद्धि की, यानी ग्रोथ। वृद्धि किसे कहते हैं? तो वृद्धि क्या होती है? वृद्धि जो होती है वो विकास का ही एक शारीरिक पहलू होता है, शारीरिक अंग है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। जो विकास है उसी का वृद्धि जो है एक शारीरिक अंग है या शारीरिक पहलू है। यानी कि देखो, विकास जो होगा वो भी बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक होगा, और वृद्धि भी तो व्यक्ति के बारे में बात हो रही है ना, तो ये विकास का ही एक शारीरिक पहलू है। यानी कि इसको समझना है, शारीरिक पहलू। यहां पे हमने मानसिक बौद्धिक की बात नहीं आ रही है, यहां पे हमने क्या कहा कि शारीरिक पहलू है। यानी कि वृद्धि जो है हमेशा शरीर को दर्शाती है, यानी शरीर के ऊपर होती है। परिणाम स्वरूप, यानी कि शारीरिक पहलू परिणाम स्वरूप शरीर के आकार और प्रकार में परिवर्तन होता है। यानी कि वृद्धि हम जो उसे कहते हैं कि वृद्धि जो है विकास का शारीरिक पहलू है, जिसके परिणाम स्वरूप, वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो हमारा शरीर है उसके आकार में परिवर्तन होता है। क्लियर। यानी कि हमारा जो शरीर है, बच्चा जब छोटा होता है, जन्म लेता है तो छोटा होता है ना, उसके अंग कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। धीरे 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 वो वृद्धि करता है, यानी उसे कहते हैं हम ग्रोथ, यानी वृद्धि कर रहा है। उसका पैर बड़ा होगा, हाथ बड़े होंगे, पूरा शरीर ही बड़ा होगा, उसकी आंखें छोटी, आंखें बड़ी होंगी, कान बड़े होंगे, है ना। तो ये क्या होता है? उसकी वृद्धि हो रही है। अब इसी जगह पे देखो विकास को लाते हैं। विकास क्या है? वृद्धि तो एक निश्चित समय पे जाके रुक जाएगी, ऐसा तो नहीं है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक वृद्धि चलती रहे, यानी शरीर का आकार प्रकार बढ़ता रहे, नहीं। लेकिन विकास जो है वो लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्लियर, समझ में आया? यानी कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है, ये बात क्लियर हुई। अगला पॉइंट इसी में देखिए, विकास जो होता है यानी कि डेवलपमेंट का जो अर्थ वो है, विस्तृत अर्थ है इसका। यानी विकास को हम कहीं संकीर्ण यानी सूक्ष्म अवस्था में नहीं रख सकते। विकास एक लंबी प्रक्रिया है चलने वाली। आप खुद समझिए कि वृद्धि क्या थी? सिर्फ शारीरिक वृद्धि थी, शारीरिक पहलू हुआ था विकास का, शरीर के आकार प्रकार में परिवर्तन। और विकास जन्म से मृत्यु तक, यानी कि विकास क्या, एक लंबी यानी कि विस्तृत प्रक्रिया है। और वृद्धि कैसी है? वृद्धि है संकीर्ण, यानी कि सूक्ष्म, छोटी, यानी कुछ समय के लिए होती है वृद्धि। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है और उसका आकार प्रकार बढ़ता है 18-20 साल तक जो भी है, उसको कह देते हैं वृद्धि, यानी संकीर्ण हो गई। लेकिन विकास उसके बाद भी निरंतर चलता रहता है। क्लियर। देखिए, विकास का जो विस्तृत अर्थ है, यानी विकास का अर्थ क्या विस्तृत है, उसी में वृद्धि भी शामिल होती है। उसी में क्या होता है? वृद्धि भी शामिल होती है। देखिए, समझना इस पॉइंट को कि जब बच्चे ने जन्म लिया, छोटे बच्चे ने जन्म लिया और उस समय उसके शरीर का आकार प्रकार बढ़ रहा है, क्या हो रही है? वो वृद्धि हो रही है। क्लियर। लेकिन उसका विकास भी तो हो रहा है,
ये भी तो समझो कि उसका बच्चे का विकास भी तो साथ साथ हो रहा है, यानी कि वृद्धि के साथ साथ क्या हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। वृद्धि क्या है, एक निश्चित समय पे जाकर के रुक जाएगी, स्थिर हो जाएगी, लेकिन विकास आगे की तरफ निकल जाएगा। तो विकास के अंदर ही आ गई ना वृद्धि। तो वही शब्द ये कह रहा है कि विकास जो है उसका जो विस्तृत अर्थ है उसमें वृद्धि भी शामिल होती है। उसमें क्या होता है, वृद्धि भी शामिल होती है। तथा विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। विकास किसको दर्शाता है, गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। देखिए गुणात्मक का मतलब क्या है, गुण यानी कि क्वालिटी को दर्शाता है। विकास जो होता है क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको कैसे समझना है, ध्यान से समझना। वृद्धि क्या होगी, शारीरिक वृद्धि हो रही है, शरीर का आकार प्रकार बढ़ रहा है। ये हमेशा कैसी होती है, संख्यात्मक वृद्धि होती है। कैसी होती है, संख्यात्मक होती है, मात्रात्मक होती है। लेकिन विकास जो होता है वो हमेशा गुणात्मक होता है, यानी कि क्वालिटी बेस होता है। अब ऐसे समझना कि कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर हम लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति है और वो आज की तारीख में अगर उसकी पेमेंट 10,000 रुपये है ना, उसकी पेमेंट कितनी है, 10,000 रुपये है, तो वो क्या है, और उसके बाद उसकी पेमेंट अगली साल हो जाती है 20,000 रुपये, तो वो क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्या हो गई, वृद्धि हो गई। लेकिन 10,000 रुपये में वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहा है, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके वो अच्छा भोजन नहीं खा पा रहा है ना, उसके पास 2 व्हीलर है गाड़ी, उसको वो चला रहा है, तो यहाँ समझने वाली बात है। लेकिन जैसे ही उसकी पेमेंट 20,000 रुपये होती है, यानी कि उसका ग्रोथ तो हो रहा है, ग्रोथ क्या हो रहा है, लेकिन जैसे उसकी पेमेंट 20,000 रुपये हुई तो वो अच्छा क्वालिटी बेस्ड भोजन करने लगा, उसके बच्चे अच्छे इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगे, उसके 2 व्हीलर की जगह उसने 4 व्हीलर को ले लिया उसने, और अब वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज ना करा के प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने इलाज करा रहा है। इसको हम कहते हैं विकास यानी कि क्वालिटी बेस, यानी कि क्वालिटी बढ़ी उसकी कि नहीं बढ़ी, यानी कि गुणात्मक विकास हुआ है। पहले क्या था, मात्रात्मक विकास था, लेकिन उसमें क्या हुआ, क्वालिटी बेस। तो कहने का तात्पर्य यह है सूक्ष्म शब्दों में कि जो वृद्धि होती है वो हमेशा मात्रात्मक होती है और विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है, यानी कि क्वालिटी बेस होता है। क्लियर। अगला पॉइंट, वृद्धि विकास का शारीरिक पहलू है, जो मैंने आपको यहां पे भी बताया कि जो वृद्धि है, वृद्धि जो है वो विकास का क्या है, शारीरिक पहलू है। इसमें शरीर की कोशिकाओं, इसमें शरीर की क्या, कोशिकाओं यानी कि अंगों को में परिवर्तन होता है। यह चीज मैंने आपको यहां पे भी बताई कि शारीरिक पहलू है, यानी कि उससे क्या होता है, शरीर में के आकार प्रकार में वृद्धि होती है। तो वृद्धि क्या है, विकास का शारीरिक पहलू। इसमें शरीर की कोशिकाओं में परिवर्तन होता है, जिससे शरीर के आकार में भी परिवर्तन होता है। अब दोस्तों इसमें एक थे मनोवैज्ञानिक थे फ्रैंक ने वृद्धि ग्रोथ के ऊपर कुछ कहा। तो उन्होंने क्या कहा कि शरीर एवं व्यवहार के किसी भी पक्ष में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ कहलाता है। यानी कि व्यक्ति के या बच्चे के शरीर एवं व्यवहार के किसी भी पक्ष में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि यानी कि वृद्धि कहलाता है। यह दी थी परिभाषा किसने, फ्रैंक ने। दोस्तों अब इसी में हमने वृद्धि को और विकास को समझा है ना। अब इसी में ये समझते हैं कि वृद्धि और विकास जो है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर क्या है। देखो बेसिक्स तो मैंने इसका अभी आपको बताया, लेकिन और इसको अलग से हम समझते हैं कि अगर हमसे ये पूछा जाता है कभी भी कि ये जो क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ये टॉपिक जो है ज़्यादातर जो पूछा गया है वो सी-टेट में आता है ना। यूपी टेट हो, राजस्थान का रीट हो, एमपी का टेट हो, उत्तराखंड का टेट हो, हरियाणा का टेट हो या अन्य कोई भी टेट है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि और विकास की डेफिनेशन को पूछा जाता है ना। और बच्चे का जो विकास होता है उसकी अवस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जो अब अगली क्लास में मैं शुरू करूँगा उसको भी, है ना। उसको इसी का अगला टॉपिक जो है वो इसी का है। तो इसे समझ लेते हैं पहले हम। जो वृद्धि है और विकास है उसमें अंतर क्या है, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। देखिए पहले समझाया था मैंने, वृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक परिवर्तन है ये, यानी कि शरीर में कैसा है, वृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक परिवर्तन है। क्लियर हुआ कि नहीं, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन है। देखो शरीर में जैसे मान के चलते हैं कि छोटा बच्चा है, मान के क्या छोटा बच्चा है तो उसका धीरे धीरे विकास हो रहा है, यानी शरीर उसका बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, तो वो क्या है, वृद्धि है। अब इस चीज को हम ऐसे समझ लेते हैं मात्रात्मक वृद्धि, कि अगर मैंने अभी पहले भी समझाया था कि जैसे मान के चलो
कैस जो वित्तीय वर्ष हमारा जो चल रहा है अब इस समय 20 और 21 में, 20 और 21 का जो वित्तीय वर्ष है इसमें सरकार ने 100 किलोमीटर का रोड बनाया है। क्लियर? यानी कि मार्च में जब वित्तीय वर्ष खत्म होगा और अगला जो वित्तीय वर्ष आएगा 2021 और 22 का, उसमें मानते हैं कि सरकार ने 2021 और 22 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें सरकार ने 200 किलोमीटर का रोड बनाया। ठीक? अब ध्यान से समझना, मात्रा बढ़ी या घटी? मात्रा बढ़ी, यानी कि अगले वित्तीय वर्ष में 100 किलोमीटर रोड ज्यादा बनाया सरकार ने। तो इसको क्या कहेंगे हम? वृद्धि कहेंगे, न कि विकास। इसको क्या कहेंगे हम? वृद्धि, क्योंकि ये कैसी है? मात्रात्मक है, संख्यात्मक है। इसी तरीके से जब भी बच्चे के अंदर, व्यक्ति के अंदर मात्रात्मक परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं वृद्धि। क्या कहते हैं उसको हम? वृद्धि। इसी में अगला आइए विकास, यानी कि यहां मात्रात्मक है तो जस्ट उल्टा कीजिए इसका, गुणात्मक परिवर्तन है। कैसा है? गुणात्मक, क्वालिटी बेस्ड परिवर्तन होता है। यानी कि विकास में क्या होता है? क्वालिटी होती है। ध्यान समझना, जो अभी मैंने समझाया, सरकार ने 2020 और 21 में 100 किलोमीटर का रोड बनाया और 21 और 22 में 200 किलोमीटर का रोड बनाया। ठीक है ना? लेकिन इस रोड की जो क्वालिटी है, 100 किलोमीटर बना, इसकी जो क्वालिटी है वो है मात्र के ये 5 साल चलेगा। कितने साल चलेगा? सरकार ने पहले निर्धारित कर दिया कि इसकी जो लिमिट है वो कितनी है? समय सीमा 5 साल है, इसके बाद रोड उखड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब 21-22 के वित्तीय वर्ष में उन्होंने 200 किलोमीटर रोड बनाया तो उन्होंने इसको बोला कि इसको 10 वर्ष में ये रोड उखड़ना शुरू होगा। तो यानी कि उन्होंने ग्रोथ को लिया और क्वालिटी को भी लिया। तो तब हम कह सकते हैं कि यहां पर वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो इसे कहते हैं वृद्धि, यानी कि जो 100 से 200 पे हुई और 5 साल के लिए रोड बना, उखड़ जाएगा। यहां बन रहा है 10 वर्ष में उखड़ने के लिए, तो ये हो जाएगा क्या? विकास। यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि और गुणात्मक परिवर्तन विकास। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक हैं हरलॉक, वो कहते हैं विकास। हरलॉक का स्वयं का अपना कहना है कि जो विकास होता है वो गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक भी होता है। ये कोई फिक्स वो नहीं है, उनकी अपनी परिभाषा है, उनके अनुसार। यानी विकास उनके अनुसार क्या है? हरलॉक के अनुसार मात्रात्मक, गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक। ये क्वेश्चन अगर यूपी टेट में, अन्य स्टेट के टेट में किसी में आता है कि विकास जो होता है वो गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक भी होता है, ये किसका कथन है? ये किसका है? हरलॉक का कथन है। क्लियर? अगला पॉइंट वृद्धि में का दूसरा पॉइंट है। वृद्धि क्या है? मैंने पहले ये है कि जो वृद्धि क्या है? साधारण प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? बिल्कुल साधारण प्रक्रिया है वृद्धि, जिसमें केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। वृद्धि में हमेशा याद रखनी है, केवल क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन होता है। साधारण प्रक्रिया केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, यानी शरीर का आकार प्रकार बढ़ता है। लेकिन यहां पर अगर विकास की बात करें तो विकास कैसा है? विकास एक जटिल प्रक्रिया है। विकास कैसी है? एक जटिल प्रक्रिया है। विकास कैसी है? एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि बच्चा है या व्यक्ति है वो सीखना और परिपक्वता की ओर व्यवस्थित परिवर्तन है ये। यानी कि जटिल प्रक्रिया क्यों है ये? कि इसमें क्या करता है? बच्चा सीखता भी है और परिपक्वता भी आती है उसके अंदर, यानी कि सोचने विचारने की क्षमता बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है उसके अंदर। यानी कि शरीर तो बढ़ ही रहा है, यानी शरीर का आकार प्रकार तो बढ़ ही रहा है, वो तो हो गई उसकी वृद्धि, लेकिन उसके साथ साथ उसमें सीखने की और परिपक्वता जैसे गुणों का भी विकास होता है। और जो व्यवस्थित होता है उसको क्या कहते हैं? हम विकास कहते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट, जो वृद्धि होती है वो गर्भावस्था से, यानी कि जब बच्चा मां के गर्भ में आता है, यानी भ्रूण अवस्था से लेके गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, बच्चे की क्या? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक वृद्धि कैसी होती है? तीव्र गति से होती है। यानी कि जब बच्चा मां के गर्भ में यानी भ्रूण अवस्था में होता है और वहां से जब बच्चा किशोरावस्था तक आता है जन्म लेने के बाद, तो वहां पर जो वृद्धि होती है काफी तीव्र गति से होती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही बच्चा किशोरावस्था को पार करता है उसके बाद उसकी वृद्धि जो है कैसी हो जाती है? मंद हो जाती है या धीमी हो जाती है। क्लियर? यानी कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक तीव्र वृद्धि और इसके बाद धीमी वृद्धि। लेकिन विकास में क्या होता है कि बच्चा क्या है? गर्भ काल में तीव्र गति से बढ़ता है। गर्भ काल में कैसे बढ़ता है?
तीव्र गति से, परंतु परिपक्वता के बाद मंद हो जाती है उसकी। देखिए वृद्धि में तो क्लियर कह दिया गया कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक तो तीव्र गति से होता है, लेकिन उसके बाद मंद हो जाती है। लेकिन विकास में क्या है कि बच्चा जो होता है उसका जो विकास है गर्भ काल में तो तीव्र होता है, यानी कि माँ के गर्भ में जो होता है, जब गर्भ काल उसका होता है तो उसमें तो काफी तीव्र गति से होता है, लेकिन परिपक्वता के बाद उसकी गति कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है, यानी कि धीमी पड़ जाती है। क्लियर। अगला पॉइंट, वृद्धि जो है वो कैसा है, भौतिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट है, यानी कि शारीरिक, फिजिकल यानी कि भौतिक विकास है। ये कैसा है, वृद्धि कैसी है, भौतिक विकास है। जबकि ये कैसा है, विकास क्या है, गुणात्मक विकास है, क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी डेवलपमेंट है ये। क्लियर। यही पॉइंट सेम जो है, ये चौथा पॉइंट जो है वही सेम पॉइंट है हमारा पहला, एक तरीके से अगर देखें तो हम, क्योंकि यहां मात्रात्मक था, है ना, मात्रा में, लेकिन यहां बस सिर्फ भौतिक विकास है और यहां पर गुणात्मक है, ये भी गुणात्मक है। क्लियर। अगला पॉइंट, वृद्धि जो होती है केवल कैसी होती है, शारीरिक होती है। वृद्धि हमेशा कैसी होती है, शारीरिक होती है, जिसमें शरीर का आकार और प्रकार में परिवर्तन आता है। लेकिन जो विकास होता है उसमें अंगों के साथ साथ कार्य करने की क्षमता भी विकसित होती है, यानी कि विकास जो होता है उसमें अंग तो बढ़ ही रहे हैं, आकार प्रकार तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उन अंगों की कार्य करने की जो क्षमता है वो भी विकसित होती है, यानी कि उनकी क्षमता भी वृद्धि होती है। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट, इसका जो अर्थ होता है वृद्धि का कैसा होता है, संकुचित होता है। ये मैंने अभी पहले भी बताया आपको, इसका अर्थ कैसा होता है, संकुचित होता है, बहुत संकीर्ण होता है, संकुचित, बहुत छोटे स्तर का। यह विकास का ही भाग है, यानी कि जो वृद्धि है वो किसका भाग है, विकास का ही भाग है। लेकिन अगर हम विकास को देखें तो इसका जो अर्थ है वो कैसा होता है, व्यापक होता है, यानी कि बहुत विस्तृत होता है, उसका व्यापक अर्थ होता है। विकास का अर्थ कैसा होता है, बिल्कुल विस्तृत, यानी कि व्यापक, जो शारीरिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक परिवर्तन भी है, यानी कि सामाजिक भी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि दोबारा से समझिए, यानी कि जो वृद्धि है वो उसका अर्थ क्या है, संकुचित है, यानी कि यह विकास का ही एक भाग होती है, लेकिन विकास जो है उसका अर्थ कैसा होता है, व्यापक होता है, जो शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक भी होता है। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया दोस्तों। यह था हमारा आज का टॉपिक, वृद्धि एवं विकास, जिसको मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की भरपूर कोशिश, प्रयास किया है दोस्तों। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आए तो इसको आप, हमारे जो चैनल है RS अग्रवाल शिक्षा केंद्र, उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।